हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो एएमयू एंट्रेंस है। एएमयू का जो एंट्रेंस होने वाला है क्लास 9th के लिए, उस एंट्रेंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपका एक लेसन है जिसका क्या नाम है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के हम कुछ इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सत्रों में या पिछले सेशंस में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है सजीव, उनमें इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है? इनहेरिटेंस का अर्थ होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो वंशागति हो जाएगा, वंशागति इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है कि एक सेल से, एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो उसकी इकाई पूछिए, उसकी यूनिट क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जीन। तो जीन क्या होती है? वंशागति की या इनहेरिटेंस की यूनिट या फिर इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। इसी के बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज। यानी कि एनिमल्स की बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी है, वो हमें बतानी है। एग सेल, मस्कुलर सेल, बोन सेल, नर्व सेल। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा नर्व सेल। नर्व बोले तो न्यूरॉन इसको बोला जाता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा भी होगा बुक्स में, या फिर आपने बनाया भी होगा अपने क्लास में। इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका होता है न्यूरॉन का। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, वहां इसको देख सकते हैं, या फिर बराबर में ये जो डायग्राम आ रहा है आप इसको भी देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका न्यूरॉन होता है। तो ये ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन क्या है? लार्जेस्ट, सॉरी, लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन एनिमल बॉडी की। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। यानी हमसे पूछा गया है, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल में, ये जो सेल है हमारे पास, इस सेल में क्या है, यहाँ पे आप, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, और ये है सेल मेम्ब्रेन। ही बाहर की तरफ ये जो आप देख पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें जो द्रव्य या फिर जेली लाइक सबस्ट्रेट भरा हुआ है उसके बारे में पूछा गया है, उसको क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियस है। तो हमसे पूछा गया है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के मध्य में जो जेली लाइक सबस्ट्रेट है, सब्सटेंस है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीन आर लोकेटेड इन। यानी कि जीन कहाँ स्थित होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो जीन लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं कहाँ पर? क्रोमोसोम्स पर या फिर गुणसूत्र पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शेप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इज। जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं उनका शेप कैसा होता है, ये हमसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में अब्सेंट होती है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में प्रेजेंट होगी, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। जबकि बैक्टीरियल सेल की हम बात करें, जीवाणु कोशिका की, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, क्योंकि यह एक प्रोकैरियोटिक, कैसा? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ये प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, इसमें डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल है ये, बैक्टीरियल सेल, इसलिए इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल शेप की बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी, उनको क्या बोला जाता है? तो स्मॉल बॉडीज को जो न्यूक्लियस के अंदर होती है उनको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। जैसे कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में गोल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों ही अलग अलग हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल ऑर्गेनेली
एक्ट एज कंट्रोल रूम ऑफ सेल, यानी कौन सा सेल ऑर्गेनली कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहलाता है, कंट्रोल रूम ऑफ सेल के रूप में कार्य करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस, या फिर केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन बीइंग द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इंक्लूडेड। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब मिलकर कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो जो आज की वीडियो थी, उस वीडियो में हमने बात करी थी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले जो लेसन है उससे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के। इसके बाद अगले 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फिर हमारे आने वाले हैं, और इसके लिए हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, AMU 9th एंट्रेंस और साइंस के जो MCQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके लिए। तो उसको जाके आप विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट वीडियो है इसका, इसको आप यहीं से देख सकते हैं। इसके बाद और वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।